हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन अग्रवाल दियर गिफ्ट से। हमारी जो कंपनी है वो लोकेटेड है हड़पसर, पुणे, महाराष्ट्र में। एंड हमारी जो कंपनी है वो डील करती है सब्लिमेशन मशीन्स एंड रॉ मटेरियल में। ये जो इस बार का जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं वो है मोबाइल कवर प्रिंटिंग बिजनेस से रिलेटेड। अगर किसी को मोबाइल कवर प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या बजट लेके चलना है उनको, कि कितना एक सेटअप कॉस्ट जाएगा। सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में एक एक लैपटॉप आपके पास या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर में अभी जो फिलहाल हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो एप्सन का L1800 है, जो कि 6 कलर प्रिंटर है और A3 साइज का है। लेकिन जो भी स्टार्टअप करता है तो उसको स्टार्टअप करने वाले को A3 साइज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो A4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी A4 में एप्सन के 2 मॉडल्स हैं जो हम लोग रिकमेंड करते हैं। L130 जो कि 4 कलर प्रिंटर है और एक L805 जो कि 6 कलर प्रिंटर है। L805 जो है 6 कलर जो प्रिंटर है वो काफ़ी अच्छा हेवी ड्यूटी मशीन है। L130 थोड़ा सा एक नॉर्मल बोल सकते हैं कि एक प्रिंटर है जो कि मतलब हेवी ड्यूटी आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस, प्राइसिंग का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर किसी को मेरे को रिकमेंड करना है कि किसी को क्वालिटी पे काम करना है तो डेफिनेटली उसको एप्सन का L805 लेना चाहिए। अगर किसी का बजट कंस्ट्रेंट है तो डेफिनेटली वो L130 जो 4 कलर है उसमें जा सकता है, ठीक है। तो अपना लैपटॉप का हो गया, प्रिंटर हो गया। प्रिंटर में हमको सब्लिमेशन इंक यूज करनी होती है। तो जैसे मान लीजिएगा अगर आप A4 साइज में 4 कलर वाला लेंगे तो CMYK अपन को यूज करनी पड़ेगी इंक की बोतल। अगर अपन को 6 कलर लेना है तो डेफिनेटली फिर 6 इंक अपने को यूज होगी, CMYK, लाइट सियान या लाइट मैजेंटा। अभी फिलहाल ये जो पैकिंग है हमारे 1 लीटर की है, लेकिन हम आपको जो है 100 ml की बोतल में देंगे। इसके अलावा सब्लिमेशन इंक के अलावा अपने को सब्लिमेशन पेपर की रिक्वायरमेंट रहेगी। सब्लिमेशन पेपर है एंड उसके अलावा एक सब्लिमेशन टेप की यूज आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा, इसके अलावा इस जो मोबाइल कवर प्रिंटिंग बिजनेस है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है इसका मोल्ड्स का। सब्लिमेशन जो इसको जो मोल्ड्स बोलते हैं, अभी इंडिया में मोल्ड्स अलग अलग अवेलेबल है। ये जो है ये वुडन MDF का है, ये कारपेंटर से बनाया हुआ है, हैंडमेड बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये नॉर्मली 50-60 की रेंज में आपको मिलता है। ये जो है अच्छी MDF यूज की हुई है एंड देन ये थोड़ा सा मशीन कट है। इसमें उससे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आएगी एंड फिटिंग इश्यूज भी आपको नहीं आएंगे। और ये करीब करीब मान लीजिए 90-100 की रेंज में आपको मार्केट में मिलता है। ये जो है एल्यूमिनियम का मेटल मोल्ड है, मशीन कट है, फुल मशीन कट है एंड इसकी जो रेंज जाती है 350 तक की रेंज में जाता है ये पर्टिकुलर। अभी अगर आप बोलेंगे कि इन तीनों में से कौन सा बढ़िया है तो डेफिनेटली मेटल है। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि वुडन में जो है आपको सबसे फायदा है खाली इसकी लो कॉस्ट, कि आपको कॉस्टिंग कम पड़ रही है। लेकिन एट द एंड अगर जब आप 1 साल में अगर आप देखोगे तो उसमें लॉस भी आपको उतना ही हो जाता है जितना आप बचाते हो। क्यों, कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि वुडन की जो लाइफ है 30 से 40 बार आप प्रिंट करते हो तो उसके बाद में इसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में वो या तो बेंड हो जाता है, बेंडिंग इशू आते हैं, या फिर वो टूट जाता है। एक तो ये लाइफ का हो गया कि ये 30 से 40 बार से ज़्यादा प्रिंट नहीं कर पाएगा। दूसरा, इसमें जो है प्रिंटिंग क्वालिटी, मेटल और वुड में अगर आप देखोगे तो प्रिंटिंग क्वालिटी डेफिनेटली मेटल की आएगी। वुड में उस क्वालिटी कम से कम 10 से 15% क्वालिटी का फर्क आ जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये जो मशीन है, जो कि इसके अंदर में जो मोटर होती है वो वैक्यूम को क्या बोलते हैं खींचती है, वैक्यूम पे काम करती है। जब ये मेटल आप जो वुडन मोल्ड जब आप डालते हैं उसमें, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो अंदर जाता है, उसकी वजह से अपना जो मोटर है वो खराब होती है। डेफिनेटली 1 महीने 1 साल के अंदर अंदर आपकी मशीन जो है खराब हो जाती है। इसीलिए हम लोग कस्टमर, जितने भी कस्टमर है उसको रिकमेंड करते हैं मेटल मोल्ड, क्योंकि इसमें ना तो बेंडिंग इशू आएगा, ना क्वालिटी पे कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही मेटल अपनी जो मशीन है उस पर आपको कोई इम्पेक्ट होगा। डेफिनेटली मेटल मोल्ड आपको मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको
अच्छा काम स्टार्ट करना है तो। बाकी लो बजट में आपका काम करना है तो आप वुडन में भी जा सकते हो। इसके अलावा जो आपको जो चीज़ लगने वाली है वो मशीन, जिसको हम लोग 3D सब्लिमेशन मशीन बोलते हैं, और उसका जो मॉडल है वो ST3042 है। तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये मशीन है 3D सब्लिमेशन मशीन है, और इसको अभी हम लोग खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है अपने पास। पूरा थर्मोकोल पैकिंग के साथ में आती है। सो अगर कोई कस्टमर हमारे यहाँ पे नहीं आ सकता तो उसको अगर मान लो कहीं पे बेचना भी होता है तो हम लोग भेज भी सकते हैं। सेफली पहुँचती है क्योंकि थर्मोकोल पैकिंग है, सो कोई चांस नहीं है इसको ख़राब होने का। ये सारी एसेसरीज़ हैं इसके साथ में आपको मिलेगी, जैसे सिलिकॉन शीट, ग्लव्स, फिर ये क्लैम्प्स आते हैं, मग के क्लैम्प्स आते हैं। टोटल इसमें है टोटल 3, एक बड़ा है और बाकी 2 हैं छोटे। इसके अलावा इसमें ये स्ट्रिप आती है मशीन की, और ये पावर केबल है, और ये पाइप आता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ में आपको मिलेगी, प्लस ये जो मशीन है वो। ये जो मशीन है ST3042 3D सब्लिमेशन मशीन। अभी मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। तो ये है 3D सब्लिमेशन मशीन, मॉडल नंबर जो है ST3042। तो अभी इसका अपन वर्किंग देख लेते हैं कि जब नई फ्रेश मशीन को जब आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे टाइम सेटिंग करना है, कैसे टेम्परेचर सेट करना है, तो उसके बारे में हम लोग बता देते हैं। सबसे पहले उसका जो पावर बटन है ऑन करेंगे। पीछे में बटन है इसका जो हम लोग आपको ऑन करेंगे। ये ऑन किया तो ये डिस्प्ले आया है। अभी आपको पावर बटन, इसका जो बटन है इसमें देखिए ऑप्शंस है, पावर, टाइम सेटिंग, टेम्परेचर। सबसे पहले पावर बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद में हम लोग टेम्परेचर को सेट करने के लिए टेम्परेचर को क्लिक करेंगे। इसमें जो भी प्लस माइनस है वो करके हम लोग फिर से टाइम ये करेंगे। तो अभी हमने 190 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो टाइम है, तो टाइम को सेट करने के लिए फिर से टाइम सेटिंग को अपन प्रेस करेंगे और प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस जो भी है करके, जैसे 8.5 मिनट का हम लोग टाइम नॉर्मली रखते हैं, तो 8.5 मिनट का आप रखिए उसमें, और उसके बाद में वापस से टाइम सेटिंग का जो बटन है उसको आप प्रेस कर दो। तो आपका ये टेम्परेचर और टाइम दोनों सेट हो चुका है। अभी हम लोग फिर से वापस मशीन को ऑफ करके ऑन करेंगे। अब अभी अपना जो टेम्परेचर और टाइम सेट हो गया, और ये जो अभी जो 22.41 जो दिखा रहा है ये अभी करंट टेम्परेचर है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। सो सबसे पहले मशीन को जब स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना है कि इसमें देखिए हीटिंग का ये है बटन है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जैसे ही ऑन किया आपने, पावर बटन को ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, और उसके बाद में हीटिंग को एक बार क्लिक करेंगे। तो ये जो रेड लाइट जो ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी एक प्लेट जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो चुकी है। फिर से एक बार और प्रेस करेंगे उसी बटन को, तो अपना ऊपर वाली जो प्लेट है, इसमें जो ऊपर की जो प्लेट होती है वो अभी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। सो अब मतलब जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गर्म होना स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई दोनों प्लेट। और उसको अपन अभी उसको छोड़ देंगे मशीन को गर्म होने के लिए, ठीक है। वापस बंद कर दीजिए, इसको बंद कर देना है। और इसका जो टेम्परेचर है वो अभी आप देखिए कि करीब 38 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है। सो ये इंक्रीज़ होता जाएगा अभी, ठीक है। जब तक ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तब तक हम लोग जो क्या बोलते हैं, अपना जो प्रिंटिंग का जो सेटिंग है, क्या रखना है, कैसे रखना है,
कैसे प्रिंट निकालना उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये हम लोग फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। आप चाहो तो फ़ोटोशॉप यूज़ करो या कोरल, जो भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ। ये जो भी हमने डिज़ाइन बनाई है हम लोग 2 प्रिंट कर रहे हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं कि मेटल मोल्ड और वुडन मोल्ड में अगर जब प्रिंटिंग कर रहे हैं तो कितना फ़र्क आ रहा है, क्या डिफरेंस आता है दोनों में। तो हम लोग सेम डिज़ाइन को 2 बार प्रिंट कर रहे हैं। तो ये A4 पेपर पे हमने 2 प्रिंट्स लिए हैं जो कि हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। कंट्रोल P करना है। प्रिंटिंग की जो सेटअप जो सेटिंग रहती है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हाँ, तो प्रिंटिंग की जो सेटअप है जो सेटिंग है वो आपको बता देता हूँ। जो पेपर टाइप है वो आपका रहेगा एप्सन मैट, क्वालिटी स्टैंडर्ड आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है हाई स्पीड और मिरर इमेज, ये आपको सेटिंग आपकी होनी चाहिए ताकि आपको आपकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बेस्ट आएगी। ठीक है, तो मैं अभी इसको ये प्रिंट कर देता हूँ। अभी ये मशीन जो है 190 डिग्री पे पहुंच चुकी है और आप देख सकते हो कि इसमें एक बीप साउंड आ रही है। सो ये बीप साउंड का मतलब ये है कि मशीन रेडी है। अब आप इसमें मोबाइल कवर डाल सकते हो, ठीक है, प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए। तो उससे पहले हमारा पेपर भी प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। तो ये पेपर को कवर पे कैसे लगाना है, कैसे प्रोसेस करना है, वो हम सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दूसरी चीज़, ये जो कवर है हम लोग प्रिंट करेंगे, एक वुडन मोल्ड पे करेंगे और एक मेटल मोल्ड पे करेंगे। तो उसमें अपन देखेंगे कि क्वालिटी का क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें अपन इसमें देखने वाले हैं। सो पेपर को आपको लेना है और उसको पहले कट कर लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा जो प्रिंट किए हैं हमने वो आप कट करोगे। ये कट हो गया है अभी। एकदम सेंटर में जहाँ पे आपको लगे कि एकदम इमेज की जो एकदम बेस्ट क्वालिटी आ रही है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसको और ये फोल्ड करेंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई एक्स्ट्रा पेपर अगर बच गया है तो आप उसको भी कट कर सकते हो। इसको लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो भी पेपर रहेगा वो काफ़ी टाइट होना चाहिए जब आप उसको लगा रहे हो। इसको टाइट क्यों कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर में कोई एयर नहीं रह जाए। अगर एयर रह जाएगी तो आपकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो थोड़ा सा डल आ जाती है। तो ये पेपर को ऐसे आपको लगाना है। तो ये रेडी है अभी पेपर। हमने ये दोनों मोबाइल कवर पे पेपर चिपका के रख लिया है। अभी एक एक करके हम लोग मोल्ड पे लगाएंगे। एक वुडन मोल्ड में डालेंगे और सेम चीज़ को हम लोग एक मेटल मोल्ड में भी डालेंगे।
मशीन रेडी है। आपको ग्लव्स यूज़ करना है। मशीन को जब भी आपको ऑपरेट करना है उससे पहले ग्लव्स यूज़ करना है। मेटल मोल्ड रखा है हमने और ये वुडन मोल्ड। इसके ऊपर में हम लोग प्लेन पेपर रख रहे हैं। इसको रखने का रीज़न ये है कि इसका जो प्रिंट है वो अपने जो वैक्यूम शीट, इसको हम लोग शीट बोलते हैं, वैक्यूम शीट बोलते हैं, इसके ऊपर प्रिंट नहीं आए। तो आप जब भी वापस नया कवर बनाओगे तो आपका उसके ऊपर प्रिंट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका प्रोसेस बस अभी आपको ये डाउन करना है, ट्रे को क्लोज़ करना है और उसके बाद में आपको वैक्यूम बटन प्रेस करना है। वैक्यूम बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि ये वैक्यूम स्टार्ट हो गया, मशीन खींच रही है। और इसके बाद में आपको इस कवर को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा ताकि इसमें कोई भी एयर नहीं रह जाए। और कॉर्नर्स पे भी थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ताकि कॉर्नर्स पे जो प्रिंट है वो छूट नहीं जाए। तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स पे नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं, प्रेस नहीं करते हैं, उसकी वजह से कॉर्नर्स पे वो प्रिंट बराबर नहीं आता है। तो इस चीज़ का आपको खाली ध्यान रखना है कि जब भी आप करो तो उसको थोड़ा सा प्रेस करना ज़रूरी है। तो अभी ये हो गया है और मशीन को डाउन करेंगे, ठीक है। और आपको ये टाइमिंग शुरू करना है। तो ये जैसे आप टाइमर स्टार्ट करोगे तो उसके बाद में ये 8:30 मिनट तक चलेगा टाइमर। और उसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट देखते हैं अपन। अभी करीब 10 सेकंड बचे हैं अभी इस प्रोसेस में ख़त्म होने में। ये मशीन हो गया। सबसे पहले मेटल मोल्ड का निकाल रहे हैं हम। और ये जो ब्लू कलर का आप जो टूल देख रहे हो इसको हम लोग कूलिंग ट्रे बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो बिज़नेस है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिटिंग इशू की। सो अगर ये जो प्रोसेस आप अगर फॉलो करते हो तो इससे क्या होता है, आपको जो फिटिंग इश्यूज़ काफ़ी कम आएंगे आपको। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। दूसरा वुडन वाला हम लोग निकाल रहे हैं, वो भी निकाल देते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कूलिंग ट्रे में। आप देख सकते हो कि ये जो कलर है लेफ़्ट साइड वाला मेटल का है, राइट साइड वाला जो है वुडन का है। और इसका जो कलर वेरिएशन आप देखिए, जो ब्लू कलर अगर आपको टॉप में दिख रहा है तो वो ज़्यादा डार्क आया है, जबकि इसमें आप राइट साइड वाले में देखो तो जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट आया है। यही फ़र्क है वुडन और मेटल मोल्ड में प्रिंटिंग क्वालिटी का। ये जो वीडियो हमने बनाया उसमें हमने सारी चीज़ें आपको कवर की, आपको मशीन के बारे में बताया कि मशीन के साथ में क्या क्या आएगा, प्रिंटिंग की सेटिंग आपको बताई, प्रिंटिंग करके दिखाया वुडन मोल्ड में और मेटल मोल्ड में। तो आपको दोनों का डिफरेंस भी बताया कि कलर डिफरेंस क्या, प्रिंटिंग क्वालिटी दोनों में से किस में अच्छी आ रही है। तो आपने खुद देखा, ये लाइव डेमो हमने आप दिखाया, इसीलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि आप जो ले रहे हो उसमें कितना फ़र्क पड़ता है किस चीज़ में, ठीक है। तो जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सबसे पहला कि इस वीडियो में क्या बोलते हैं, ये जो मशीन है, ये पर्टिकुलर सेटअप है, इसमें सबसे पहला जो डाउट था कि क्या क्या चीज़ें लगती है, कितना कौन कौन सी मशीन्स और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमने
कवर कर लिया है। अभी जो दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कॉस्टिंग कहाँ तक जाएगी, इस सेटअप में कॉस्टिंग कहाँ तक जाएगी। सो इसका जवाब एक्चुअली स्पेसिफिक देना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो डिफ़र करेगी। अगर जैसे मान लीजिए आप प्रिंटर है A4 साइज में, अगर आप 4 कलर लेंगे या 6 कलर लेंगे तो दोनों में कम से कम 10,000 फ़र्क है, प्राइस का फ़र्क है। दूसरी चीज़ जैसे ये वुडन मोल्ड है, ये 100 रुपये का मशीन का, और ये जो मेटल मोल्ड है ये है आपको करीब करीब 350 रुपये का। तो आप कितने मोल्ड लोगे और कितने कवर्स लोगे, तो उसके ऊपर में ये प्राइसिंग मतलब डिफ़र करेगी। लेकिन मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ, आप 40,000 से 60,000 के बीच में आप ये पर्टिकुलर जो सेटअप है स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बढ़िया से बढ़िया अपने को अगर करना तो 60-65 हज़ार में आप बढ़िया से बढ़िया सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। सो ये बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए था। अगर आपको कोई भी और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस चीज़ को, हमारी जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।